हाय स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है रेट लॉ। अब देखिए रेट लॉ क्या है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कह रहा है साथ में एंड द कंसंट्रेशन इज राइज टू द सम पावर, यानी कि जो कंसंट्रेशन होगी उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, लेकिन ये पावर इक्वल होगी टू द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। अब जैसे मैं इस बात को समझाना चाहूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे कि आप मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ये ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, ये रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट सी बनाते हैं। अब क्या है, इनका कोफिशिएंट यम हो गया और इनका कोफिशिएंट क्या हो गया, यन दिखाई दे रहा है आपको, कोई कोफिशिएंट है। अब इनकी रेट डिफाइन करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। और इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए का जो पावर है वो यम हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट यम है, और बी का पावर एन हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट यन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे रेट कांस्टेंट कुछ मान लें के, तो अब क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म यूज़ करनी है, मोलैरिटी। कौन सी यूज़ करनी है, मोलैरिटी, मोल पर लीटर वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे के क्या है, के को हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और है, वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इस टर्म एज मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा याद रखिएगा, ये एक होल नंबर रहेगा और ये कभी भी 3 से मोर देन नहीं हो सकता और कभी ये 0 भी नहीं लिखा जाता। ये थ्री कंडीशंस के याद रखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका लिखा है NH4NO2 रिएक्शन, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखिए कि ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इसका यूज़ हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें 2HI लिखा हुआ है, तो दैट मीन जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, तो इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ऐसे देखिए यहाँ पे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं इसमें देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका 2 है और ऑक्सीजन जो गैस है 1 लिया गया है, तो नंबर ऑफ एटम नाइट्रिक ऑक्साइड 2, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन इक्वल टू 1, यानी कुल टोटल कितना हो गया, 3 एटम। इसी को हम बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बेटा, और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 भी नहीं होता और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर ऑफ द केमिकल स्पीसीज रिएक्ट डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट इन द सिंगल स्टेप। देखिए जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है या जिसमें सिंगल ट्रांजिशन स्टेट पाया जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रिएक्शन की वो स्टेज जिस समय उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, उससे हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन की वो स्टेज जिस समय जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा सकता है द रेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन हैव नॉट चेंज। ठीक है, रिएक्शन की शुरुआत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इस समय कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया रहता है, उसी समय को हम बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगला टॉपिक क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का, अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख रहे हैं आप, तो उस मैकेनिज्म में सबसे स्लोवेस्ट जो स्टेप होगी रिएक्शन की, सबसे स्लो स्टेप जो होगी रिएक्शन की, उसे हम उसे क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। समझ आ गया बेटा, तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक कवर होता है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसकी नोट्स बनाएं और इसे एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ें और जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है उसको सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक।